तो अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आयुष अग्नोत्री CSE डेटा साइंस डिपार्टमेंट थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग वॉइस में। तो गाइस, एक लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों के लिए कि RGPV रिज़ल्ट कब तक देगा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स का, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और इतना ज़्यादा टाइम पहले कभी लिया नहीं है RGPV ने। तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, जिस खासकर फर्स्ट सेमेस्टर जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, ठीक है। तो मेरे को ये वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना था, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो व्यूज़ के चक्कर में ज्ञान पेल रहे हैं, ये वो फनमा ढिकामा लाइक दैट, फलाना ढिकाना, ठीक। तो मेरे को वीडियो तो नहीं बनानी थी, बट मैंने सोचा बना दूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपका फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और डेली डेली 10 वीडियो 5 वीडियो ऐसे डाल रहे हैं, ठीक। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका RGPV रिजल्ट कब देगा और कब आएगा, क्या चीज़ें होने वाली है, RGPV रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, क्या सारी दिक्कत हैं, क्या सारी समस्याएं हैं, ठीक। तो बारी बारी से बात करेंगे, एक एक चीज़ पे बात करेंगे और एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं हूँ। मैं आपको पता है कि मेरे चैनल पे आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता है, फालतू में वीडियो नहीं मिलता है। अदरवाइज आप लोगों को रिजल्ट टॉपिक के ऊपर 2-4 वीडियो 5 वीडियो मिल ही जाते, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले आपके जो डाउट्स है RGPV रिजल्ट रिलेटेड डाउट, 10 यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैं लिख के रखा हूँ, जो मेरे को भी डाउट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर पे, वही डाउट लिख के रखा हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा डाउट होते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डाउट्स क्लियर करेंगे आपके, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि RGPV का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। देखिए, इतना टाइम हो गया आपके एग्ज़ाम्स का, तो ये तो मान के चलिए कि आपकी हो गई है, इवेल्यूशन हो गया, मार्किंग हो गई, सारी चीज़ हो चुकी है, ठीक। अब मेन चीज़ है कि RGPV रिजल्ट आपका कब पब्लिक करेगा या पब्लिश करेगा, ठीक। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिसके बेसिस या जिसके दम पे मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड डेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई फालतू में मतलब अपने हिसाब से कोई डेट नहीं बताने वाला हूँ, विथ प्रूफ बताने वाला हूँ, ठीक। तो अभी आप लोगों को पता है कि 8th सेमेस्टर के भैया लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, ठीक है। 1 मई को उनका लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक। 21 से 1 तक उनके एग्ज़ाम चले, 21 अप्रैल से 1 मई तक, ठीक है। एंड उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हैं 2 अप्रैल से 8 मई के बीच में, ठीक। तो 2 तारीख से आज 3 तारीख हो गई है, मतलब 4 तारीख थोड़ी देर बाद लगने वाली है, 11:40 हो चुका है। तो 4 तारीख लग गई, तो आप ये मान के चलिए 4 दिन तो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, किसी भी कंडीशन पे नहीं आ रहा, क्योंकि RGPV ना 8 सेमेस्टर के वाइवा मतलब लेने वाला है 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में, ठीक। तो प्रैक्टिकल्स हैं उनके, वाइवा हैं और उनके माइनर मेजर प्रोजेक्ट के भी सबमिशन है। तो इन सब चीज़ों में बिजी रहने वाले हैं सारे टीचर्स, क्योंकि 8 सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट ऑल ओवर MP जहाँ जहाँ RGPV यूनिवर्सिटी लगता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। एंड सेकेंड डाउट, RGPV क्या करने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के साथ। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको ये बोल रहे हैं कि RGPV बहुत ज़्यादा बैक देने वाला है, ये वो फलान ढिकान, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि RGPV ने सबसे ज़्यादा बैक दी थी हमारे टाइम पे 2023, जो हमारा दिसंबर वाला पेपर था, तो उसमें उसने मार्क्स बैक दी थी M2 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपका तो M2 है नहीं किसी को, तो आप लोग कोई भी फिक्र मत लो, टेंशन मत लो। अगर आप लोग अच्छे से लिख के आए हैं तो कोई भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप लोग सारे पास होंगे, बी पॉजिटिव गाइस, ठीक है। मैं दूसरों की तरह ये नहीं बोलूँगा कि आप फेल होंगे या पास होंगे, आप अच्छे से लिख के आए होंगे तो आप अच्छे से पास होंगे, बस बी पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, RGPV रिजल्ट में इतना देरी क्यों कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जनवरी में आपके 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, एंड
फेब के लास्ट में थर्ड सेमेस्टर एंड मार्च में आपके फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। मतलब फिफ्थ, थर्ड एंड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो जिसमें से फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका, बट फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपके अप्रैल में 21 अप्रैल से मतलब 40 दिन 30 दिन तो लेता ही है ना आरजीपीवी, तो उसके बीच में आपके भैया लोगों के 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम फंस गए। अब एग्ज़ाम फंसने के बाद अब 2 तारीख से 8 तारीख तक उनके प्रैक्टिकल फंस जाएंगे, जिस वजह से आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। 8 तारीख के बाद वो किसी भी दिन आ सकता है गाइज, आप लिख के ले लो, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्या ज़्यादा बैक आ सकती हैं? तो गाइज तो ज़्यादा बैक आ सकती हैं, इसलिए मैं लिख के रखा हूँ कि अगर आप लोगों ने मतलब अच्छे से एग्ज़ाम में लिखा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 20 पेज से ऊपर लिखे होंगे, तो आप लोग सारे पास होने वाले हैं। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में जा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छा सोचिए, क्या पता इतना टाइम ले रहे हैं, धोखे धड़ाके से आप लोग निकल जाओ या ग्रेस से पास हो जाओ, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, ज़्यादा बैक नहीं आएंगे, आप जिस हिसाब से लिख के आए होंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलने वाला, और कोई फालतू की अफवाह में मत पड़ी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम होगा? रिवॉल्यूशन के लिए मेनली आपको 5 दिन मिलता है, 5 दिन के बाद 5 दिन तक आप रिवॉल्यूशन में डाल सकते हो, 5-10 दिन में, ठीक है। फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो आपके करंट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उसका जब टाइम टेबल आ जाता है एंड जब आपके एग्ज़ाम के 10-15 दिन बचते हैं तब उसका रिजल्ट आता है, तो आपको पता चलता है कि हमें ये एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, ठीक। अब आती है अगर बैक आ गई है तो क्या करें, तो इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा, तो ध्यान सुन लीजिएगा। अगर बैक आ गई है तो क्या करें? देखो, अगर सपोज़ आपकी फिजिक्स वाला ग्रुप है या केमिस्ट्री वाला ग्रुप है या ईडी या बी ट्रिपल में आपकी बैक आ गई सपोज़, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके अगर अप्रॉक्सीमेटली 15 से ऊपर मार्क्स हैं, आरजीपी लॉगिन पोर्टल में जाके आप मतलब पोर्टल में लॉगिन करोगे तो आपको नंबर दिखेंगे। अगर आपके 15 से ऊपर नंबर है तो आप बेझिझक रिवॉल्यूशन में डालिए, निकल जाएगा। अगर आपके 15 से नीचे हैं तो भी आप ट्राई ले सकते हैं, अगर 10 से नीचे हैं तो आप बिल्कुल न डालिए रिवॉल्यूशन में, ठीक। क्योंकि चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो निकल जाएंगे आप 10 से भी, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके 15 मार्क्स या 16 मार्क्स है तो आप 100% रेवोल्यूशन में डालें। एंड अगर नहीं हो सकता है तो आप मत डालें, ठीक है। अब बात ये है कि अगर बैक आ गई है, बैक तो आगे रेवोल्यूशन का भी ट्राई कर लिए, अगर रेवोल्यूशन नहीं निकलता है, रिवोल्यूशन में क्या होता है कि आपका रिजल्ट 10-15 दिन पहले ही आता है आपके एग्ज़ाम से, तो आपको क्या करना है कि कोई पैनिक नहीं करना है। आपको करंट जैसे अभी आप सपोज बी ट्रिपल में बैक आई एंड आपका फिजिक्स के साथ फिजिक्स वाला ग्रुप चल रहा है, तो आप क्या करो कि फिजिक्स वाले ग्रुप मतलब फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे होगे, फिजिक्स, सिविल, बीएमई एंड बीसीई, इंग्लिश, ये सब तो पढ़ ही रहे होगे। साथ में बी ट्रिपल ई को भी 1-1 घंटा देते जाओ, जिस वजह से अगर आपको लास्ट में रेवोल्यूशन निकल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं निकलते हो तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, जिस वजह से आप लोग दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज आप बैठे हो कि मैं तो रेवोल्यूशन में निकल जाऊँगा, अगर नहीं निकले तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप उस सब्जेक्ट को भी पढ़ते जाओ, जिस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। बैक आ जाए तो रिवोल्यूशन में डालें या पढ़ाई शुरू कर दें बैक पेपर की। देखो, बैक आ जाए तो रिवोल्यूशन में डालें या ना डालें, पढ़ाई शुरू कर दें, तो मैं तो ये बोलूँगा अगर 15 मार्क्स से ऊपर है तो आप रिवोल्यूशन में डालिए। बाई चांस आप निकल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं निकलते हैं तो करंट सेमेस्टर में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट पे, जिस भी ग्रुप पे हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री ग्रुप पे, जिस भी सब्जेक्ट का बैक आए उसको आप पढ़ते जाओ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं बैक पेपर कब होता है, ये बात तो देखो, बैक पेपर आपके करंट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे उनके बीच में होगा, तो आपको टाइम भी नहीं मिल सकता, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज़ आप यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक। जैसे कुछ देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज़ आपको 6 तारीख देख रहे होंगे आप, 6 को आपको अब फिजिक्स का है एंड 11 तारीख को आपका बीएमई का, उसी के बीच में आपका बी ट्रिपल ई का रख दिया जाएगा, ऐसे होता है, ठीक। तो बैक पेपर आपके करंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ होता है और उनके बीच में होता है, ठीक। अगर बैक आ गए आइए, अगर बैक आई तो करंट सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देना होगा। ये क्या बैक का, बिल्कुल
अगर आपका बैक आता है तो आपको करंट सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। और अगर आपका एक जैसे 5 सब्जेक्ट तो आपके करंट सेमेस्टर के होंगे, अगर 1-2 बैक आ गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वैसे ही आप 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हो, फिर आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, वैसे ही आपको टाइम कम मिलता है, आप लोग आराम से पढ़िए। इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आया हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मतलब प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कि मेरे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं आपको देखो गाइस, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मेरा अभी 8.63 SGPA एंड 8.23 CGPA चल रहा है। ठीक, तो आप लोगों को बिलीव करना है तो बिलीव करिए, मैं यहाँ तक फालतू में नहीं आया हूँ। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ मतलब फॉलो करिए यार मेरे को, मैं बोल रहा हूँ। ये जितने भी यूट्यूबर है ना जो आजकल ये यूट्यूब में आके ज्ञान पेल रहे हैं ना, सब ऐसे ही है। मैं 3-4 साल 5 साल से मतलब यूट्यूब पे हूँ, सब देख रहा हूँ और सब पता है मेरे को। ठीक, तो मैं आपको वही दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ जो मैं आपको रियल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मेरे पास आपके जो ये क्या बोलते हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन वाले जो सर हैं उनका भी कॉल आ चुका है मेरे पास कि सर प्लीज़ पढ़ाइए। तो मैं देखो गाइस कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को अपना एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। ठीक, अभी मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैं स्टार्ट किया हूँ फिज़िक्स। ठीक है, तो ये पूरा फिज़िक्स का भी आप लोग देख सकते हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स से स्टार्ट किया हूँ एंड केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, और ईडी का भी है जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं आपको सारी चीज़ देता हूँ, वन शॉट भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट भी देता हूँ, ट्रू इंजीनियर के इंपॉर्टेंट देता हूँ। क्या प्रॉब्लम है गाइस, फॉलो करो ना, एक जगह ही पढ़ो ना आप आराम से। मेरी गारंटी है मैं आपका 8 पॉइंट तक लेके जाऊँगा, आपको इतना ध्यान रखना गाइस। पढ़ाई आप करो, रिसोर्सेज एंड सारी चीज़ें मैं दूंगा, आप लोग बस पढ़िए बस। ठीक है, तो आई होप आपका रिजल्ट अच्छा है एंड आप लोगों का रिजल्ट आया तो प्लीज़ मेरे को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको ऑल द बेस्ट और आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आप लोग किसी भी यूट्यूबर किसी भी मतलब किसी की बात मत सुनो कि ये वो फलाना ठिकाना, कुछ नहीं होगा गाइस, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। विश्वास रखो भगवान के ऊपर और अपने ऊपर, भगवान अपने ऊपर भी विश्वास रखो, क्योंकि आप पेपर लिख के आए हो, अदर यूट्यूबर लिख के नहीं आए हैं जो आपके रिजल्ट के लिए मुंह चला रहे हैं। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।